जिम ने कहा था, हमारी वन संपदा व वन्य जीव एक बेशकीमती विरासत है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसे बचाए रखें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि हमारी आंखों के सामने वन्य प्राणियों का खात्मा हो जाए और हम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी ना करें। हिमालय की तराई में कॉर्बेट नेशनल पार्क एक प्राकृतिक स्वर्ग है। लगभग 100 साल पहले ब्रिटिश राज के दौरान मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट और उनके सहयोगियों के जोरदार प्रयासों से कॉर्बेट पार्क के ये सुंदर जंगल और जीव जंतु बच पाए। यह फिल्म जिम कॉर्बेट द्वारा हमारे लिए संजोई विरासत के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि। कॉर्बेट नेशनल पार्क से नैनीताल की ओर कालाडूंगी के पास है छोटी हल्द्वानी, जिम कॉर्बेट का गांव। यहां जिम ने अपने जीवन का काफी समय व्यतीत किया। उन्हें आसपास के जंगलों और जानवरों की अच्छी खासी जानकारी थी। कंधे पर राइफल टांगे जिम अकेले ही इन जंगलों में निकल पड़ते थे। एक दिन उन्हें पावलगढ़ के मशहूर बाघ के दर्शन हुए। इस पर नामी गिरामी शिकारियों की नजर थी। जिम का मन ललचा गया और वो उसके पीछे हो ली। घने जंगल में उसका पीछा करना संभव न था। जिम ने बाघिन की प्रणय पुकार निकालकर उसे खुली जगह पर आने के लिए ललचाया। बाघ जैसे ही 10 गज दूर प्रकट हुआ, पावलगढ़ का ये बाघ जिम द्वारा मारे गए बाघों में सबसे बड़ा था। इसकी नाक से पूंछ तक की लंबाई 10 फुट 7 इंच थी, लेकिन यह नरभक्षी नहीं था। इसके साथ ही जिम ने शौकिया शिकार से संन्यास ले लिया। लोग जिम को ज्यादातर उनकी रोमांचक किताबों के माध्यम से जानते हैं। वो एक साहसी और निडर शिकारी थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अनेक खूंखार तेंदुओं और बाघों का शिकार किया। लेकिन जिम इंसान कैसे थे? उनमें ऐसी कौन सी खूबी थी जो उन्हें विशेष बनाती थी? और आखिर वो उन जीव जंतुओं के संरक्षक कैसे बने जिनका शिकार वो खुद किया करते थे? आइए जिम को बेहतर जानने के लिए हम चलते हैं नैनीताल, एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो प्रतिवर्ष लाखों सैलानियों को आकर्षित करता है। आंख की शक्ल वाली नैनी झील हिंदुओं के लिए एक विशेष धार्मिक महत्व रखती है। नैनीताल की खोज 1939 में हुई, जब कुछ अंग्रेज शिकारी भटकते हुए यहां पहुंचे। इनमें पी बैरन एक अमीर व्यापारी थे, जिन्होंने इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की ठानी। देखते ही देखते नैनीताल यूरोपीय लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। सन 1862 के आते आते नैनीताल को उत्तर पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। नैनीताल में बसने वाले पहले कुछ लोगों में क्रिस्टोफर और मैरी कॉर्बेट भी थे। क्रिस्टोफर नैनीताल के पोस्टमास्टर थे। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, इनका जन्म 25 जुलाई 1875 को हुआ।
जो जिम नाम से जाने जाते थे। जिम ने अपनी शिक्षा ओक ओपनिंग हाई स्कूल व डियोसीसन बॉयज स्कूल से प्राप्त की, जो आजकल मशहूर शेरवुड कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नैनीताल में काफी कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। भीषण सर्दी से बचने के लिए कॉर्बेट परिवार नीचे तराई के कालाडूंगी स्थित अपने घर में चले जाते थे, जो जंगल के किनारे था। युवा जिम इस जंगल से बहुत प्रभावित थे। यहां साल के बड़े बड़े पेड़ और वन्य जीवों की भरमार थी। स्थानीय शिकारियों के साथ बार बार जंगल जाने से वनों और जीवों के प्रति जिम की रुचि और समझ बढ़ी। होनहार शिकारी के साथ साथ वे समझदार प्रकृति प्रेमी भी बनते जा रहे थे। दुर्भाग्य से जिम के पिता का देहांत हो गया जब जिम केवल 4 वर्ष के थे। अपने बड़े भाई टॉम की देखरेख में जिम परिवार के भरण पोषण के लिए मोर, तीतर, खरगोश आदि का शिकार करने लगे। जिम का निशाना अचूक था। उभार में मिली 2 नाली शॉटगन से जिम ने पहला तेंदुआ 10 साल की उम्र में ही मार गिराया था। मैरी कॉर्बेट को एक सीमित आमदनी में 12 बच्चों का पालन पोषण करना था। जिम इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जरूरतों को देखते हुए उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में रेलवे में केवल 100 रुपए वेतन पर काम करना शुरू किया। जल्दी ही उन्हें तरक्की मिली और वे बिहार में मोकामा घाट पर गंगा नदी के रास्ते होने वाले सामान के यातायात के निरीक्षण हेतु भेज दिए गए। जिम हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे और बाकी भाषाओं पर भी उनकी खूब पकड़ थी। मैदानी गर्मी में और इतनी बड़ी संख्या में कामगारों से काम निकालना जिम के लिए एक विशेष चुनौती थी, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी 39 वर्ष की आयु तक इस काम को संभाला। जब कभी मौका मिलता जिम छुट्टियां लेकर नैनीताल आ जाते। कालाडूंगी से 15 मील की सीधी चढ़ाई के बाद ही यहां पहुंचा जा सकता था। जिम को मछली मारने का बहुत शौक था। वे अक्सर रामगंगा की तेज बहाव वाले पानी में मिलने वाली महाशेर के शिकार के लिए निकल जाते। शर्मीले लंबे जिम ज्यादातर निक्कर, घुटनों तक लंबी जुराबें और चमड़े के जूते पसंद करते थे। 1907 में जिम नैनीताल में छुट्टियां मना रहे थे, तभी उन्हें नेपाल से लगे हुए चंपावत इलाके में एक आदमखोर के आतंक के बारे में पता चला। ऐसा मानना है कि ये खौफनाक बाघिन 436 से ज्यादा लोगों को मार चुकी थी। नैनीताल के कलेक्टर ने 31 वर्षीय जिम से इस आदमखोर के आतंक को खत्म करने के लिए कहा। जिम ने 2 शर्तों के साथ इसे स्वीकार किया। पहली शर्त यह कि वो इस कार्य के लिए कोई इनाम नहीं लेंगे, और दूसरी शर्त थी कि इलाके से सभी शिकारियों को वापस बुला लिया जाए। इस बीच आदमखोर गांव से एक और छोटी लड़की को उठा ली गई। अपनी जान को जोखिम में डाल कॉर्बेट ने खून के धब्बों व पंजों के निशानों का पीछा किया। बाघिन शिकार को पहाड़ी के घने जंगल की ओर घसीटती हुई ले गई थी। जल्दी ही 300 लोगों को जुटाकर हाका किया।
जिम की तेज नजर व अचूक निशाने ने चंपावत की आदमखोर बाघिन को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया और इस तरह 4 साल के आतंक का खात्मा हुआ। नैनीताल में एक शाही समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक .275 रिग्बी राइफल देकर जिम को सम्मानित किया। 12वीं सदी के प्रारंभ में भारत में लगभग 40,000 बाघ थे। हिमालय का तराई क्षेत्र अत्यंत दुर्गम वनों व डाकू लुटेरों से भरा हुआ था, किंतु शिकार के शौकीन बेपरवाह होकर शिकार किया करते थे। अंग्रेजों ने शिकार के लिए नए कानून बनाए। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को शिकार के लिए आरक्षित कर दिया गया। मामूली शुल्क देकर शिकारी बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य जानवरों का शिकार कर सकते थे। उस समय जंगली जानवरों का शिकार अंग्रेजों, महाराजाओं और अमीरों का पसंदीदा शौक था। बाघ को मारने की होड़ लगी रहती थी। इसे मारना वीरता और शान का प्रतीक माना जाता था। सन 1915 में जिम ने 2100 एकड़ में फैले हुए छोटी हल्द्वानी गांव को 1500 रुपए में खरीद लिया। जिम सरल स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने कभी भी एक बड़े जमींदार की तरह व्यवहार नहीं किया। स्थानीय लोगों के बीच वो कारपेट साहब के नाम से जाने जाते थे। गांव के तिराहे पर 1922 में जिम ने अपना घर बनाया। यह घर नैनीताल को जाने वाले सैलानी और स्थानीय लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमेशा खुला रहता था। सन 1924 में जिम की मां चल बसी। जिम और बहन मैगी में भाई बहन का अटूट प्रेम था। दोनों ने जिंदगी भर शादी नहीं की। रॉबिन जिम का एक पसंदीदा कुत्ता था जो शिकार अभियानों में हमेशा उनके साथ रहा। कई खतरनाक स्थितियों में सचेत करके उसने जिम की जान भी बचाई थी। जिम और मैगी गांव वालों के साथ घुल मिलकर रहा करते थे और हमेशा उनकी भलाई की सोचते थे। उन्होंने गांव वालों को अच्छी सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ अच्छे बीज व फलदार पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जंगल के किनारे रहने के कारण फसलों को जानवरों से बड़ा नुकसान होता था, खासकर जंगली सूरों से। फसलों को बचाने के लिए जिम ने गांव के चारों ओर अपने निजी खर्चे से 2 मीटर ऊंची और 8.5 किलोमीटर लंबी पत्थरों की एक दीवार बनवाई। इसमें 10 साल लगे। यही नहीं, बल्कि गांव के मुखिया शेर सिंह को जिम ने जंगली जानवरों से बचाव के लिए एक बंदूक दी। आज भी शेर सिंह का बेटा त्रिलोक सिंह इस मूल्यवान उपहार को सहीजे हुए हैं। जिम ने गांव में एक चौपाल का निर्माण कराया, जहां बैठकर वो लोगों के साथ विचार विमर्श किया करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में फौजियों की आवश्यकता थी। जिम सेना में कप्तान के पद पर नियुक्त हुए और साल भर बाद उन्हें मेजर बना दिया गया।
जब भी उन्हें मौका मिलता वे छोटी हल्द्वानी जरूर आती। 80 वर्षीय देवबन अब भी उन्हें याद करते हुए भावुक हो जाती। उन्होंने सिर्फ आदमखोर जैसे जानवरों जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह ऐसे जो शेर थे या बाघ थे उनको मारा है, अन्यथा उन्होंने आप जैसे कैमरा खींच करके उन्होंने फिल्म को दिया। हिमालय के पवित्र हिंदू तीर्थ केदारनाथ व बद्रीनाथ के रास्ते में छोटा सा गांव है रुद्रप्रयाग। 1923 में ये संसार भर में सुर्खियों में आ गया। 8 साल से यहां एक आदमखोर तेंदुआ सक्रिय था जो 125 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। यहां के निवासी ऐसे चालाक और खतरनाक नरभक्षी के आतंक के साए में जी रहे थे। एक बार फिर जिम कॉर्बेट को बुलावा भेजा गया। 50 वर्षीय जिम के लिए चतुर और घातक तेंदुए को खोजना एक कठिन अभियान था। इसकी तलाश में महीनों लग गए। आखिर 1926 के वसंत में जिम चारे पर रस्सी से बांधी गई एक बकरी पर आदमखोर को ललचाने में सफल हो गए। 8 साल से चले आ रहे आतंक का अंत हो गया, लेकिन तेंदुए को मारकर जिम को कोई खुशी नहीं मिली। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने जिम को आदमखोरों को मारने में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया और उन्हें कैसर हिंद और गोल्ड मेडल भी दिया गया। फिर उन्हें फ्रीडम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि राजकीय जंगलों में पूरी आजादी के साथ शिकार खेलने और घूमने के अधिकार दिए गए। जिम और मैगी का नैनीताल में मकानों की खरीद फरोख्त का अच्छा कारोबार था। उनकी कई संपत्तियों में से एक था गर्नी हाउस, जहां उन्होंने बाद में कई साल बिताए। आज भी गर्नी हाउस के मालिक ने उसे हूबहू उसी रूप में सहीज कर रखा है। इसमें जिम का पसंदीदा लोहे का पलंग भी है। मेजर जिम नैनीताल के समाज में एक सम्मानित व्यक्ति थे। स्थानीय कॉरपोरेशन में वो कई बार वरिष्ठ सदस्य चुने गए। उन्होंने जंगल और वन्य जीव, झीलों और नदियों के संरक्षण से जुड़े कई कानूनों को लागू करवाया। 1933 में जिम के एक अच्छे दोस्त सर मैल्कम हेली यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर बनकर आए। जिम ने उनके लिए कालाडुंगी में बाघ के शिकार का आयोजन किया, लेकिन जिम